हेलो फ्रेंड्स, अगेन हम आपके साथ लेकर आए हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को देखोगे कि किस तरीके से अटैम्प्ट होता है, किसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाला है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 और से लेकर आपका पूरा tan 89 तक। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी डिजिट को हम इस तरीके से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बट दिस इज़ वेरी ईजी टू सॉल्व। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटीज़ को याद रखनी है कि आपके कौन से फॉर्मूले कहाँ पर हम सेट करेंगे, सो दैट हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा अटैम्प्ट करना। तो कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि आप दो इस तरीके के फंक्शंस को लो जिसका सम आपका 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर हमने tan 1 के साथ tan 89 का पेयर बनाया, tan 2 के साथ tan 88 का पेयर बना, tan 3 के साथ tan 87, tan 4 के साथ tan 86। तो इसी तरीके से पेयर बनकर जो आपका लास्ट पेयर बनेगा वो बनेगा आपका tan 45 एंड tan 45 का। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो पहली डिजिट तो आपकी क्या चल रही है, इंक्रीजिंग में, जबकि दूसरा जो आपका फंक्शन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो इसीलिए आपका लास्ट जो पेयर बनेगा वो tan 45 एंड tan 45 दोनों का ही बनेगा। बट अभी यहाँ से आपको नहीं पता चला होगा कि फर्दर हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट आप फॉर्मूला लगा लीजिए tan 90 माइनस थीटा का। तो 10 आपका 1 को तो हमने 1 ही रह दिया, बट 89 को हमने चेंज कर दिया tan 90 माइनस 1। और क्योंकि आपको पता है कि tan 90 माइनस 1 क्या हो जाएगा, आपका cot 1 डिग्री, सिंपल आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। और उसी तरीके से हमने और डिजिट्स के साथ भी वही फॉर्मूले हमने पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास tan 1 cot 1, tan 2 cot 2, tan 3 cot 3 एंड tan 45 और cot 45 आ गया। अब जैसे कि आपको पता है कि tan का जो फंक्शन है वो cot का अपोजिट होता है। इट मीन्स हम tan के फंक्शन को cot की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हम उसे 1 के साथ लिखें। तो उसी तरीके से मैंने cot को यहाँ पर चेंज करके सबको लिख दिया 1/10। tan 1 यहाँ से हो गया आपका 1/10, tan 2 यहाँ से हो गया आपका 1/10, tan 3। तो यहाँ से आपको आप बातें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ से tan 1 इससे कैंसिल हो गया। तो सारे के सारे जो फंक्शंस है वो कैंसिल होते चले जा रहे हैं। तो बाकी हमारे पास बच क्या रहा है, सिर्फ ओनली 1। और 1 को हम कितनी ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर आपका सिंपली 1 है। बस ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी आपको पता है कि आजकल एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना चाहिए और इसे हमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप इजीली 1 दे सकते हो, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद 1 ही आएगा।